तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि अब मंगवे कहती है कि मुझे चेंज करना है, तो तुम जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लो। और फिर वो नोटिस करती है कि वो एक आंख खोलकर चेक कर रहा है। शरारती तो ये भी कम नहीं है, ये बोलते हुए भी चुपके चुपकी आंखें खोल रहे थे कि तुम्हें कौन देखना चाहता है। अब मिंगवे जैसे तैसे ये बाई को वहां से भगाती है ताकि वो पहरा देते रहें और कोई मंगवे को ड्रेस चेंज करते हुए ना देख ले। वहीं दूसरी तरफ वो खुद ड्रेस चेंज करने चली जाती है। थोड़ी देर के बाद दोनों एक साथ अपने सफ़र को कंटिन्यू करते हैं, जहां सबसे पहले तो दोनों एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करके अपना अपना नाम बताते हैं। मिंगवे बताती है कि वो जेड डायनेस्टी से है। ये बाय बताता है कि पहले तो उसे लगा था कि मिंगवे लोकल है, पर उसे अब हैरानी हो रही है ये जानने के बाद कि वो पैलेस से बिलोंग करती है। तभी अचानक से देखते ही देखते मिंगवे की हालत खराब होनी शुरू हो चुकी थी। ये बाय उसे संभालती हुए कहता है कि क्या हुआ। वो बताती है कि जल्दी जल्दी में उस फ्लावर को खाने की वजह से वो अच्छे से रिफाइन नहीं कर पाई और इसी वजह से अब वो उसकी बॉडी पर हावी हो रहा है। पर तभी दोनों नोटिस करते हैं कि वो दोनों कुछ ज़्यादा ही पास हैं और सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाती है। अब उन दोनों को एक जगह पर रुकना था ताकि मिंगवे अपनी रिफाइनिंग को कंप्लीट कर सके, ताकि उसकी हेल्थ ठीक हो जाए और फिर वो आगे बढ़ सके। थोड़ी देर के बाद दिखाते हैं कि मिंगवे तो आराम से कल्टीवेशन कर रही थी, वहीं ये बाय उसके सामने बैठकर आराम से उसे प्रोटेक्ट कर रहा था। जहाँ बैठे बैठे उसकी खूबसूरती को निहारते हुए वो कहता है कि ये कितना खूबसूरत है, फ्यूनिक्स माउंटेन से भी ज़्यादा खूबसूरत। थोड़ी देर के बाद जब मिंग अपनी कल्टीवेशन कंप्लीट कर लेती है तो वो खुद को घूरता देखकर कहती है कि क्या घूर रहे हो, क्या मेरे चेहरे पे कुछ लगा है। पर ये बाय कहता है कि नहीं, तुम सच में बहुत सुंदर हो, मैंने तुम्हारी जैसी लड़की अपने गांव में कभी नहीं देखी। अब गांव वाली बात सुनकर मिंगवे को अजीब लगता है कि ये मुझे अपने गांव की लड़कियों के साथ कंपेयर क्यों कर रहा है। पर फिलहाल के लिए वो इस बात को इग्नोर करते हुए हमारे हीरो को एक टोकन पकड़ाते हुए कहती है कि तुमने मेरी जान बचाई है और मुझे तुम्हें थैंक यू बोलना है। तो तुम एक काम करो, तुम भी जेड डायनेस्टी जा रहे हो ना, तो ये टोकन अपने साथ रखो। जब तुम जेड डायनेस्टी पहुंच जाओगे ना, तो तुम्हें इसके लिए रीपे किया जाएगा। अब मिंगवे को थ्रो करने के बाद उसने कैच तो कर लिया था, पर वो कहता है कि एक स्वर्डमैन होने की वजह से छोटी मोटी टेक्निक परफॉर्म करके अगर मुझे किसी की जान बचानी पड़ती है तो मुझे उसके लिए रीपेन होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी मैंने तुम्हारी जान इंसानियत के लिए बचाई है, ना कि इसलिए कि मुझे बदले में गिफ्ट्स मिले। यहाँ से वो दोनों अपना अपना सफ़र अलग अलग कंटिन्यू करने वाले थे, तो हमारा हीरो उससे अलविदा लेता है और वहाँ से रवाना हो जाता है। ये बाय का इंप्रेशन मिंगवे के सामने कुछ खास अच्छा नहीं बनता। वो कहती है कि कितना रूड है ये लड़का। लेकिन फिर भी जब ये बाय अपनी मस्ती में आगे बढ़ रहा था तो वो उसके पीछे पीछे गुनगुनाती हुई पहुंच जाती है। उसे अपनी पीछे आता देखकर ये बाय भी लेक कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो। मिंगवे बहुत ही इनोसेंट सा फेस बनाते हुए कहती है कि मुझे वेयरवुल्फ से डर लगता है और इसके अलावा तुम काफ़ी पावरफुल हो, तो मैंने सोचा कि तुम जैसे अच्छे इंसान के साथ सफ़र कंटिन्यू करूंगी तो मैं सेफ रहूंगी, तो इसलिए साथ में चलते हैं। ये बोलकर वो उसे आंख मारती है। ये बाय नहीं चाहता था कि वो किसी लड़की के साथ कंटिन्यू करे, इसलिए वो कहता है कि तुम्हारी स्ट्रेंथ वापस आ चुकी है, तुमने उस पिल को रिफाइन कर लिया है, बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ है, तो इसका मतलब ये है कि तुम अपनी सेल्फ प्रोटेक्शन खुद कर सकती हो, तो इसलिए अलग रास्ते से जाओ। ये बोलकर आगे निकल जाता है और वो बहुत ही क्यूट सा फेस बनाकर कहती है, तुम जैसा एक स्ट्रॉन्ग जेंटलमैन मुझ जैसी एक वीक लड़की को रास्ते में ऐसे अकेला छोड़कर कैसे जा सकता है। तुम्हें तो मुझे प्रोटेक्ट करना चाहिए ना, वरना कोई भी आकर मुझे हर्ट कर सकता है। ये बाय भी लाइक, मैं अभी 18 साल का हूँ, आदमी बनने में अभी मुझे कुछ साल और बाकी हैं। उसकी बातें सुनकर मिंगवे को गुस्सा तो काफ़ी आता है, लेकिन वो इस गुस्से के घूंट को पीते हुए कहती है कि कोई बात नहीं, मैं फिर भी तुम्हें फॉलो करूंगी। यहाँ रास्ते भर वो उसका दिमाग खाती रहती है, जहाँ वो उससे सवाल कर रही थी कि तुम यहाँ के लोकल हो ना, फिर तो तुम्हें पता होगा कि मुझे नॉर्मल ग्रास अब्जॉर्ब करने के लिए कहाँ से मिलेंगे। पहले तो ये बाय कोई रिस्पॉन्स नहीं देता, लेकिन थोड़ी देर के बाद मुंह बनाते हुए कहता है कि तुमने अभी अभी एक प्लांट रिफाइन किया है, अगर ज़्यादा यूज़ करोगी तो फट जाओगी। मिंगवे कहती है कि मैं मेरे लिए थोड़ी ना मांग रही थी, वो तो मुझे अपने फादर, और फिर बोलते बोलते चुप होते हुए कहती है कि मुझे उन्हें गिफ्ट देना है। ये बाय को भी ये सुनकर लगता है कि कितनी अच्छी डॉटर है, अपने फादर के बारे में इतना सोचती है। वहीं दूसरी तरफ हम एक कमांडर और उसकी बड़ी सी सेना को जंगल की तरफ आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि तभी एक सोल्जर तेजी से कमांडर के पास आता है और उन्हें ग्रीट करते हुए कहता है कि कमांडर यांग, कि मैंने प्रिंसेस के ड्रेसेस देखे हैं जंगल के काफ़ी डीप जाते हुए। इसका मतलब ये है कि हमें उन निशानियों का पीछा करके जल्द से जल्द प्रिंसेस को वापस लाना होगा, नहीं तो वहाँ पर मौजूद वेयरवुल्फ क्रिएचर प्रिंसेस को कोई हर्ट ना कर दे। अगर ऐसा हुआ तो फिर हम सब के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। ये सुनना था कि कमांडर यांग की उस सोल्जर को ऑर्डर देता है कि ठीक है, हमें वहां तक ले चलो जहां पे प्रिंसेस के ड्रेसेस मिले हैं, ताकि हम जल्द से जल्द उनका पता लगा सकें। तो बस फिर क्या था, वो सोल्जर उन लोगों को रास्ता दिखाने लगता है और वो लोग उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं।
वहीं दूसरी तरफ ये बाय और मिंगवे को दिखाते हैं जो कि स्नेक ग्रास तक पहुंच चुके थे। ये बाय उसे सक्सेसफुली वहां तक ले आया था और अपने सामने इतने सारे स्नेक हर्ब्स को देखने के बाद वो खुश हो जाती है। पर जब उन ग्रास को पिक करने की कोशिश कर रही थी कि तभी उसके सामने उन स्नेक ग्रास को प्रोटेक्ट करता हुआ स्नेक अपीयर हो जाता है, जिसे देखकर तो वो काफी ज्यादा डर जाती है। और ये बाय भी लाइक फिर से एक और मुसीबत। हालांकि उसे डर नहीं लग रहा था, लेकिन वो चाहता था कि उसका सफर आराम से कंटिन्यू हो। पर मुसीबत थी कि उसका पीछा छोड़ने को तैयार ही नहीं थी। वहीं ऊपर से मिंगवे जो कि उस बीस्ट को देखकर डरते हुए कहती है कि ये 6 रैंक का बीस्ट है, मुझे नहीं पता था कि इन स्नेक ग्रास को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर रियल का एक स्नेक होगा। वो कहती है कि हम यहाँ से जल्दी निकलते हैं और मैं कुछ स्पिरिट फ्लावर्स कलेक्ट कर लूंगी। पर ये बाइबुलम, हम लोग यहाँ इतनी दूर इस स्नेक ग्रास को लेने के लिए आए थे ना, और यहाँ तो कितने सारे हैं, पिक कर लो इनमें से कोई एक। पर ये सुनकर तो मैंगवे को गुस्सा आ जाता है कि तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? एक स्पिरिचुअल हब और अपनी जान में से तुम किसे चूज करोगे? स्पिरिचुअल हब्स को? इसीलिए फिलहाल के लिए मुझे मेरी जान ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए निकलते हैं यहाँ से। पर हमारा हीरो एक साइड स्माइल करता हुआ अपनी स्वर्ड पकड़कर आगे निकल जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो स्नेक हमारे हीरो पर एक काफी पावरफुल अटैक करने वाला हो, उसे जिंदा ही निगल जाएगा। पर फिर देखने को मिलता है कि वो तो उसे गले लगाकर प्यार कर रहा है। ये नज़ारा देखकर तो मिंगवे की हालत खराब हो चुकी थी, उसके तो तोते उड़ जाते हैं। ये कैसे हो गया? ये बाय तो उस बीच से लड़ने की बजाय उसे आराम से पेट कर रहा है, और वो ये स्नेक भी बड़े मजे से इस मालिश का मजा उठा रहा था, जैसे कि सालों पुराना याराना हो। ये बाय कहता है कि डरने की जरूरत नहीं, इसका नाम दाबाय है। अगर तुम इसे डराओगे नहीं तो ये तुम्हें कुछ नहीं करेगा। मिंगवे भी लाइक, मैं इसे कैसे डरा सकती हूँ, इसने मुझे डरा के रखा हुआ है। वहीं ये बाय बताता है कि ये मेरा पालतू है और मैं सालों से इसे जानता हूँ। अगर इसे खतरा महसूस नहीं होता तो ये किसी पे अटैक नहीं करता। और फिर दिखाते हैं कि वो दोनों साइलेंट कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं। यहाँ पर हमारा हीरो बताता है कि मैंने दाबाई के साथ एक डील की है कि मैं यहाँ से कुछ स्नेक ग्रास लूंगा, बदले में ये मुझे कुछ नहीं करेगा, इसलिए तुम्हें जितने कलेक्ट करने हैं कर लो। ये सुनकर तो हमारी मिंग खुश हो जाती है और फिर स्नेक ग्रास कलेक्ट करना शुरू कर देती है। पर तभी वहां पर 6 रैंक का ईगल भी आ जाता है, जिसे देखकर वो चौकन्ना हो चुकी थी। उसे देखकर भी हमारा हीरो खुश हो जाता है। वो तो हैरान थी कि इसकी किस किस के साथ दोस्ती है। ये बाई को दिखाते हैं, वो तो बड़े मजे से उस गोल्डन ईगल के ऊपर चढ़ते हुए कह रहा था कि जाओ सस्यान, तुम भी यहाँ पर आ गए, तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम पहले से भी ज्यादा हट्टे खट्टे हो गए हो, कमाल की बात है। वो उसकी पीठ पर बैठकर सवारी एंजॉय कर रहा था। उस ईगल को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो राजकुमार को अपनी पीठ पर सवार करके आसमान की सैर करा रहे थे। मिंगवे अपने मन में सोचती है कि इसकी इतने खतरनाक जानवरों के साथ दोस्ती है, ये चीजें कैसे मैनेज करता है? क्या ये खुद भी कोई मॉन्स्टर तो नहीं? वरना किसी नॉर्मल ह्यूमन के लिए इतने बड़े बड़े खतरनाक जानवरों से दोस्ती रखना पॉसिबल नहीं है। एक तरफ तो मिंगवे ये सोच रही थी और वहीं दूसरी तरफ हवा में उड़ते उड़ते हवा की सैर करते हुए हमारा हीरो सस्यांग यांग के साथ बातें करते हुए पता लगा लेता है कि एक और वेयरवुल्फ का झुंड देखा गया है जो कि उनके आसपास ही मौजूद है, और वहीं कुछ लोग सोल्जर्स के साथ उनका पीछा कर रहे हैं। हमारे हीरो को समझ आ जाता है कि वो लोग अगर पीछा भी कर रहे होंगे तो ऑब्वियसली मिंगवे का, तो वो समझ जाता है कि मिंगवे कोई छोटी मोटी हस्ती तो नहीं है, तभी इतने सारे लोग उसके पीछे पड़े हैं। पक्का उसका ओरिजिन कुछ इंटरेस्टिंग होगा, जिसके बारे में जानने में हमारे हीरो को कोई इंटरेस्ट नहीं था। इनफैक्ट वो तो ज्याओ सस्यांग को थैंक यू बोलता है इतनी सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए, और फिर वो नीचे आकर सबसे पहले तो मिंगवे से सवाल करता है कि तुम्हें पता है कुछ लोग तुम्हारा पीछा कर रहे हैं। मिंगवे ये सवाल सुनकर चौंकते हुए कहती है कि आखिर तुम्हें इस बारे में कैसे पता लगा? ये बाय काफ़ी कैजुअली बताता है कि मुझे ज़ियाओ सस्यांग ने बताया। इसके बाद वो कहता है कि अगर तुम्हें उन लोगों के बारे में पता है कि वो तुम्हारा पीछा कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि या तो वो तुम्हारे दोस्त हैं या फिर दुश्मन। अगर तो वो तुम्हारे दोस्त हैं तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, तो मैं उनके साथ जाने दूंगा। लेकिन अगर वो तुम्हारे दुश्मन हुए तो फिर ठीक है, मैं उन्हें संभालता हूँ, तुम यहाँ से आगे निकल जाओ। पर इसके बदले तो मिंगवे कहती है कि क्या तुम मेरी एक हेल्प करोगे? क्या तुम मेरे साथ थोड़ा और रुक सकते हो? मुझे अकेला नहीं होना। ये बाय कहता है कि वैसे तो ये तुम्हारा पर्सनल मैटर है, मैं इस बारे में इंटरफेयर नहीं करना चाहता, लेकिन मैं तुम्हारे डिसीजन की रिस्पेक्ट करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारा साथ जरूर दूंगा। और फिर वो दाबाय के पास जाकर कहता है कि क्या जो लोग हमारा पीछा कर रहे हैं तुम उन्हें जाकर डिस्ट्रैक्ट कर सकते हो और उन्हें यहाँ से दूर ले जाना। उसके एक इशारे पर दाबाय वहां से उन लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए निकल जाता है। वहीं इस तरीके से बीस्ट को उसकी बातें समझ देखकर मिंगवे अपनी क्यूरियोसिटी होल्ड नहीं कर पाती, और वो ये बाय से पूछ लेती है कि क्या तुम बीस्ट ट्रेनर हो? ये बाय बताता है नहीं तो। मिंगवे सवाल करती है तो फिर ये सारे खतरनाक बीस्ट तुम्हारी बातें क्यों मानते हैं और तुम्हें इतना फॉलो क्यों करते हैं? ये बाय भी लाइक, वो इसलिए क्योंकि मैं बचपन से इनके साथ पला बड़ा हूँ और ये लोग बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है। इनफैक्ट ये लोग तो बहुत ज़्यादा काइंड और स्वीट हैं, इसी वजह से तो ये लोग मेरे दोस्त हैं। ये बातें सुनकर कि कैसे ये बाय बीस्ट के साथ बचपन में खेलकर पला बड़ा है, मिंगवे कहती है कि तुम काफ़ी ज़्यादा खुश लग रहे हो। तो क्या मैं तुम्हारी दोस्त बन सकती हूँ?
क्योंकि मुझे भी ये सारी चीज़ें एंजॉय करनी है। वो इस बार भी काफ़ी ज़्यादा क्यूट फेस बना रही थी, पर हमारा हीरो नामी गर्दन हिलाते हुए कहता है कि नहीं, मास्टर ने कहा है कि जितनी ज़्यादा खूबसूरत लड़की उतना बड़ा रिस्क। खूबसूरत लड़की का दूसरा नाम मुसीबत है, और मेरे मास्टर ने मुसीबतों से दूर रहने के लिए कहा है। और अगर वो मुसीबत तुम जितनी खूबसूरत हो, फिर तो बहुत ज़्यादा बच के रहना चाहिए। इनडायरेक्टली ये भाई हमारे मिंगुई की तारीफ करते हुए कह रहा था कि तुम सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, गाँव की लड़कियों से भी ज़्यादा खूबसूरत। इसके बाद तो ये भाई कहता है कि ठीक है, चलो मैं तुम्हें माउंटेन से नीचे लेकर चलता हूँ, नीचे का गाँव देखोगी तो खुश हो जाओगी। ये सुनकर मिंगवे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हुए कहती है कि मुझे भी उस गोल्डन ईगल के पीठ पे बैठकर सवारी करनी है, और अभी तक तुमने मुझे जवाब नहीं दिया कि तुम मेरे दोस्त बनोगे या नहीं। एक पल में मिंगवे को क्यूट और रूड बनता देखकर हमारा ये भाई भी लाइक, तुम लड़की हो, कितनी जल्दी मूड चेंज करती हो, और वैसे भी तुम जब गुस्से में अपना मुंह फुलाती हो ना, तो तुम्हारा चेहरा जियाओ जैसा मुझ जाता है। अब मिंगवे फिर से कंफ्यूज कि अब ये जियाओ कौन है। वो बताता है कि हमारे गांव की शेरनी, उसके तो बच्चे भी हैं, और वो काफ़ी गोलू मोलू है। पहले तो मिंगवे को कुछ समझ नहीं आता, और जब ये बाय आगे निकल जाता है तब उसे पता लगता है कि उसने उसका मजाक उड़ाया, उसे मोटी शेरनी कहा। वो कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसा कहने की, और फिर वो उसे मारने के लिए उसके पीछे दौड़ने लगती है। मतलब फाइनली दोनों की दोस्ती हो गई। अब इसके बाद तो वो दोनों मिलकर ही जिया जियांग की पीठ पर बैठकर सवारी कर रहे थे, जहां उस सवारी को एंजॉय करते हुए मिंगवे तो बच्चों की तरह चीयर अप कर रही थी, और उसे इस तरीके से जोर जोर से चिल्लाता देखकर ये भाई डांटते हुए कहता है कि अरे धीरे यार, तुम लड़की हो, तुम्हें थोड़ा सा पोलाइट नहीं होना चाहिए। वो तो किसी छोटे बच्चे की तरह मुंह चढ़ाते हुए कहती है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तो और शोर मचाऊंगी। वैसे भी मैंने इस तरीके का एक्सपीरियंस पहली बार एक्सपीरियंस किया और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। उसकी हरकतों पे तो ये भाई अपना सर पकड़ लेता है कि इसका कुछ नहीं हो सकता। कुछ देर हवा की सैर करने के बाद फाइनली वो दोनों माउंटेन से नीचे आ जाते हैं, जहाँ पर मिंगुए को रेस्ट करने का बोलकर ये भाई कहता है कि मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ और तुम यहीं इंतज़ार करना। वो आराम से बैठ जाती है, और हमारा उसके लिए पानी ले रहा था, तो वो कहती है कि ये लड़का तो सच में बहुत अच्छा है, और वो खुद से उसका नाम ज्यू बाय रख देती है। हमारी प्रिंसेस मिंगोए को हमारा दोस्त ये बाय बहुत पसंद आया, तो जब वो उसके पास आकर बैठता है वो उसे ज्यू बाय नाम से चिढ़ने रखती है। वो कहता है कि मेरा नाम ये बाय है, तो फिर तुम जियो बाय क्यों कह रही हो। मैंगोए का कहना था कि तुमने अपने फ्लाइंग पेट का नाम जिया जियांग रखा है और अपने स्नेक पेट का नाम दाबाय रखा है, और मैंने दोनों का नाम मिक्स करके जियो बाय बना दिया, और मुझे तुम पर यही नाम सूट करता है, इसीलिए मैं तो यही बोलूँगी। उसके ज़िद्दी नेचर को देखने के बाद ये बाय कहता है कि तुम कितनी ज़्यादा डोमिनेटिंग हो। मैं तो सोच रहा हूँ कि उस बंदे का क्या होगा जिसकी तुम वाइफ बनोगी। तुम तो उसका जीना हराम करके रख दोगी। वैसे गुड न्यूज़ ये है कि मुझे भी एक वाइफ मिलने वाली है, वो भी तब जब मैं सॉर्ड कोरियान को प्रैक्टिस कर लूँगा। और वैसे भी अभी मुझे कल्टीवेशन पे ध्यान देना चाहिए, और उसके लिए मुझे बहुत सारे टाइम की ज़रूरत है। जब वो इस बारे में मिंगुए को बता रहा था तो आगे बात करने से पहले ही वहाँ पर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए जियाओ शांग की एंट्री हो जाती है। उसकी चीख से ही हमारे हीरो को पता लग गया था कि दाबाई मुसीबत में है, यानी कि वो उन सोल्जर्स को रोकने में सक्सेसफुल नहीं हो पाया। इसीलिए वो दोनों फिर से फटाफट जियाओ शांग की पीठ पे चढ़ जाते हैं, ताकि वो उन लोगों को दाबाई तक लेकर जाए। रास्ते में हमारी हीरोइन मिंगुए से पूछती है कि क्या हुआ है दाबाई को। वो कहता है कि एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता, लेकिन वो किसी बड़ी मुसीबत में है। यहाँ दूसरी तरफ दिखाते हैं कि दाबाई को चारों तरफ से सोल्जर्स ने घेर के रखा हुआ था। यहाँ कमांडर यांकी की बातों से पता लगता है कि बार बार दाबाई उनका रास्ता रोक रहा है, जिससे वो सभी लोग काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, और अब कमांडर बाकी सभी सोल्जर्स को ऑर्डर देता है कि एक साथ इस पे हमला करके इसे जान से मार दो। वैसे भी आज इस स्नेक ने हमें बहुत ज़्यादा परेशान किया है। वैसे भी इस तरीके का पॉइजनस क्रिएचर हमारे आसपास घूमना किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। और फिर उसके पास मौजूद एक शैडो सोल्जर वो उसे ऑर्डर देता है और कहता है कि तुम्हें पता है ना क्या करना है, इसको यहीं ख़त्म कर दो। ऑर्डर मिलने पर वो शैडो सोल्जर तेज़ी से आगे बढ़ते हुए ज़बरदस्त लैशेस लगाना शुरू कर चुका था। बदले में दाबाई भी उस पर अटैक कर रहा था, पर लगता है कि ये शैडो पर्सन हमारे दाबाई से ज़्यादा पावरफुल है, इसीलिए वो आराम से उस पर ओवरकम कर ले रहा है। इससे पहले कि वो उसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा पाता, वहाँ पे हमारे हीरो की एंट्री हो जाती है, जो पहले तो उन्हें चिल्लाकर रोकने को कहता है, और फिर हवा से ही एक ज़बरदस्त लैश उनके ऊपर रिलीज कर देता है। इस लैश की वजह से वो शैडो सोल्जर थोड़ी देर के लिए डिस्ट्रैक्ट हो गया था। वहीं दूसरी तरफ इस कमांडर यांकी की जान तो ये देखकर खौल रही थी कि इस लड़के ने प्रिंसेस का हाथ पकड़ा हुआ है। आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई? ये मरना चाहता है क्या?
वो तो सीधा सीधा हमारे ये बाई को धमकी देना शुरू कर चुका था कि प्रिंसेस का हाथ छोड़ नहीं तो यहीं दफन कर दूंगा। शैडो सोल्जर भी ये बाई पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगा था, पर दाबाई बीच पे आकर उसके हमले को रोक लेता है। और वहीं दूसरी तरफ तभी मिंगुए ऑर्डर देती है कि ये सब कुछ यहीं बंद करो। अब फिर क्या, प्रिंसेस का ऑर्डर मिलना था तो कमांडर अपने शैडो सोल्जर को पीछे हटने को कह देता है। सभी गार्ड प्रिंसेस को ग्रीट करते हैं और वो उन सभी को फाइट रोकने को कहती है। सभी लोग पूछ रहे थे कि आखिर ये लड़का कौन है। वही ये बाई को दिखाते हैं। वो तो दाबाई के लिए परेशान था। जब वो देखता है कि उसकी एनर्जी कम हो गई है तो अपने पास से मैजिकल हर्ब निकालकर उसे पिला देता है। अब ये देखकर कि इस लड़के के पास मैजिकल हर्ब है, वो लोग और ज़्यादा क्यूरियस हो जाते हैं जानने के लिए कि ये लड़का कौन है। प्रिंसेस उन लोगों को कुछ नहीं बताती, बल्कि ये बाई को बाय बाय बोलते हुए कहती है कि अब मुझे जाना होगा। और वो अपने सोल्जर्स से कहती है कि खबरदार, अगर दोबारा दाबाई को हट किया, मैं तुम लोगों के साथ चलने के लिए तैयार हूँ। ये बाई को यकीन नहीं हो रहा था कि अब वो जा रही है। वो कंफर्म करता है तो वो कहती है कि हाँ, अगर तुम कभी पैलेस आना तो मुझे ज़रूर ढूंढना। इसके अलावा 1 साल के अंदर अंदर शायद मैं तुम्हें वहाँ दोबारा ना मिलूँ। मिंगुए की 1 साल वाली बात सुनने के बाद ये बाई कहता है, क्यों 1 साल बाद तुम्हें कुछ होने वाला है? पर उसके बिहाफ पे वो कमांडर यांकी बताता है कि कुछ नहीं, बस प्रिंसेस मिंगुए की शादी तय हो गई है और 1 साल के अंदर उनकी शादी हो जाएगी एक बहुत ही अमीर लड़के के साथ जिसे उनके फादर ने पसंद किया है। मिंगुए भी सैड होते हुए कहती है कि हाँ, मुझे उस लड़के के बारे में कुछ नहीं पता। ये शादी मेरे फादर ने अरेंज की है, तो इस वजह से मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, तो तुम आ जाना। ओके। वैसे प्रिंसेस ने ऐसा बोल तो दिया था, लेकिन मिंगुए की बातों से ऐसा लग रहा था जैसे कि वो अपनी मर्जी के खिलाफ शादी बिल्कुल नहीं करेगी और वो अपने फादर को पटा लेगी किसी तरीके से शादी को कैंसिल करने के लिए। कमांडर उसे ऐसा करने से रोकना चाहते थे, पर वो तो हमारे ये के पीछे छुप जाती है और ये उसे प्रोटेक्ट करते हुए कहता है कि अगर तुम शादी नहीं करना चाहती तो करने की कोई ज़रूरत नहीं, ये फैसला तुम्हारा होना चाहिए, किसी और का नहीं। अब ये देखकर कि उनकी प्रिंसेस को भड़काया जा रहा है, ये कमांडर तो आग बबूला हुलाता है और कहता है कि इस कमीने का हाथ काट दो, ये प्रिंसेस को बार बार छू कैसे रहा है। उनमें से एक सोल्जर आकर हमारे ये बाई पर ऑलमोस्ट हमला करने ही वाला था। ये देखकर तो मिंगुए भी हैरान रह जाती है। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है ख़त्म। आपको इस सीरीज़ की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और नेक्स्ट एपिसोड के लिए भी भर भर के कमेंट करना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।